नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीतिया या जीवित पुत्र का व्रत होता है। जीवित पुत्र का व्रत को जीतिया या जीवतिया या जीमूत वाहन व्रत आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान के दीर्घ आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती है। जीवित पुत्रिका का व्रत साल 2021 में 29 सितंबर 2021 को है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी की तिथि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, क्या है व्रत की कथा। साथ ही जानेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत के नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। वंश वृद्धि व संतान की लंबी आयु के लिए महिलाएं जीवतिया का निर्जला व्रत रखती है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। ये सबसे कठिन व्रतों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। अश्विन माह के अष्टमी को ये निर्जला व्रत होता है। उत्सव 3 दिनों का होता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है, वहीं अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं। फिर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि के अनुसार व्रती को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। शाम के समय व्रती को प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थान को लीप कर साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बना ले। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ा कर दे। अब शाली वाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की कुश निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करे। अब उन्हें दीप, धूप, अक्षत, रोली और लाल और पीली रुई से सजाए। अब उन्हें भोग लगाए। अब मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमा बनाए। दोनों को लाल सिंदूर अर्पित करे। अब पुत्र की प्रगति और कुशलता की कामना करे। उसके बाद व्रत की कथा को सुने या पढ़े। जीवित पुत्रिका का व्रत साल 2021 में 29 सितंबर 2021 दिन बुधवार को है। अश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 28 सितंबर की शाम 6:16 पर। वही समाप्ति होगी 29 सितंबर की रात 8:29 पर। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है। जीतिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 30 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के अनुसार नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनबटी। उस नगर के राजा का नाम था मलय केतु। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलय केतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद वह शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। ये देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया।
उनमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीउतवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।